नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम विनर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया, जो सी टेट यूपी टेट 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सब्जेक्ट CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में है। और इसमें ये ऑप्शनल हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं ये प्रश्न आपके लिए कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1। समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा, समाज में समायोजित होना। तीसरा, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। चौथा, सामाजिक विविधता को समझना। समाजीकरण का अर्थ बिल्कुल सही, 2 नंबर, समाज में समायोजित होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में से यह कथन किसका है? किम्बल यंग, रास, अरस्तु, वाइगोत्स्की। कौन कौन है इसमें से? 2 का 2, रास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला, संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। दूसरा, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। चौथा, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो इसमें दूसरा असत्य होगा और बाकी हैं जो सत्य हैं, दूसरा ही ये असत्य है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? ए, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी, ये सभी। बिल्कुल सही, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन 4, ये सभी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। पहला, मानकों, मूल्यों, विश्वासों, ये सभी। बिल्कुल सही, इसका भी 4 होगा, ये तीनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो इसमें से कौन सा होगा? विचार करिए, आपको भली भांति मालूम है। पहला, परिवार एवं पड़ोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? ऑप्शन में है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बी में है, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। सी, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे।
ऑप्शन में है केवल ए दो, केवल ए बी, तीसरा में बी और सी, चौथा में ये सभी। बिल्कुल इसका हो जाएगा ये सभी, यानी कि तीनों आपका ये कदम उठाने के लिए है, ए बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, ये सभी। बिल्कुल ये तीनों सही हैं, ये सभी। ऑप्शन ये सभी होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। बालक के समाजीकरण प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्ष के बाद, जन्म से किशोरावस्था में, वयस्क होने के बाद। क्या होगा इसका? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो इसका दोस्तों 9वां का हो जाएगा दूसरा, जन्म से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। समाजीकरण की किन अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? शैशवकाल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 10 नंबर का है। बिल्कुल सही, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो इसका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, दूसरा होगा किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। बिल्कुल सही, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती हैं। क्या सहायता करती हैं? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही, समाजीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। समाजीकरण में बच्चों के खाली जगह को निर्देशित करना और अनैच्छिक खाली जगह प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। पहला व्यवहार गलत व्यवहारिक, व्यवहार सही व्यवहारिक, बुद्धि सही बौद्धिक। अगला है मन सही मानसिक। चौदह का हो जाएगा पहला व्यवहार गलत व्यवहारिक, यानी कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार की निर्देशित करना, व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? पहला, उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। शिक्षक की भूमिका बिल्कुल सही, 15 का पहला ही होगा, उनका बौद्धिक विकास करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खाली स्थान रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य, कठोर। बिल्कुल सही, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेल कूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्यपुस्तक। बताइए इसमें से कौन सा है? 17 का 1, खेल कूद, जो बच्चों की समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? दुर्खिम, मिड, लैमार्क, कुर्ले। 18 का 2 हो जाएगा मिड। मिड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? ऑप्शन में है किम्बल यंग, दुर्खिम, डार्विन, रॉस। बिल्कुल सही, दुर्खिम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसमें से कौन सा होगा? बिल्कुल सही, चौथा नंबर ही होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बालावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है 21 का 1, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, जो 2012 में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बिल्कुल सही, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। समाजीकरण है पहला, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन,
शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। 23 का हो जाएगा चौथा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 जो 2014 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, बिल्कुल सही, सार्वजनिक पुस्तकालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ देखते हैं सही है, उसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन प्रगतिशील मॉडल संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सही, तीसरा सही नहीं है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है जो 2015 में पूछा गया है? पहला ऑप्शन कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। बिल्कुल सही, परिवार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला ऑप्शन है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ती जा रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। चौथा, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा दूसरा उपयुक्त कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान की भूमिका निभाता है। किसका भूमिका? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। 2016 का ये प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोमांचकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ये प्रश्न 2016 में फिर पूछा गया है सीटेट में। गौण वाहक हो सकते हैं, पहला ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तीसरा, परिवार और रिश्तेदार। चौथा, परिवार और पास पड़ोस। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, विद्यालय और निकटतम के परिवार के सदस्य। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।